नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक शर्मा है। मैं आज आपको हिंदी के कहानीकार मिथिलेश्वर जी के बारे में कुछ मुख्य बातें बताने जा रहा हूँ। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाड़ी गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के बाद अध्यापन कार्य शुरू किया। इन्होंने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बहुत अच्छी तरह से उकेरा है। साथ ही साथ इन्होंने मानव के शोषण के नए नए तरीके, झूठा दिखावा, वैरभाव आदि विषमताओं को भी उजागर किया है। इनकी भाषा शैली आत्मपरक, विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक और ऐतिहासिक है। साथ ही साथ सहज, सरल और रोचक भी है। ये गहरी से गहरी बातों को स्पष्ट कह देने की कला में निपुण है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं बाबूजी, हरिहर काका, छह महिलाएं, झुनिया, युद्ध स्थल आदि। इनकी इन सभी कृतियों के लिए इन्हें यशपाल पुरस्कार, अमृत पुरस्कार और नेहरू सोवियत लैंड पुरस्कार से भी अलंकृत किया जा चुका है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका त्यागी है। आज मैं आपको मीराबाई के बारे में बताने जा रही हूँ। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह संपन्न हो जाता है। भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा घर परिवार त्याग कर वृंदावन में अपना डेरा बसा लेती है और श्री कृष्ण को समर्पित हो जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की 7-8 कृतियां ही मौजूद हैं। उनकी भाषा पंजाबी, ब्रज एवं राजस्थानी का मिश्रण पाया जाता है और पंजाबी, खड़ी बोली एवं पूर्वी भाषा का भी प्रयोग मिल जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रेनू शर्मा है और आज मैं आपको रविंद्र केलेलकर के बारे में बताने जा रही हूँ। रविंद्र केलेलकर का जन्म 7 मार्च 1925 में हुआ था तथा ये कोंकणी साहित्य के सबसे मजबूत स्तंभ थे। हिंदी और मराठी में इन्होंने 32 से अधिक मौलिक पुस्तकों को प्रकाशित किया है तथा 1976 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाषा मंडल की स्थापना में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 2008 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में इन्हें साहित्य अकादमी में फेलो भी चुना गया तथा इनका निधन 27 अगस्त 2010 में हुआ था। सुप्रभात, मेरा नाम डोली है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको कबीर जी की जीवनी बताने जा रही हूँ। कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ ऐसा माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर जी ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिनिंदा में लीन हो गए। कबीर जी के आविर्भाव कुछ ऐसे समय में हुए जब राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर जी शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को महत्व देते थे। कबीर जी की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। नमस्कार, मैं आज आप सभी लोगों के सामने मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त को 1886 में हुआ। इनका जन्म चीर गांव झांसी में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और इन्होंने अपना शिक्षा राजकीय विद्यालय से पूर्व की। फिर यह पेशे से एक नाटककार और कवि रहे और इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं अर्जुन का प्रतिज्ञा, गुणगान और चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में आदि। और फिर 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। नमस्कार, मैं भूमिका शर्मा आज आप सबके समक्ष प्रेमचंद की जीवनी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 21 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद्र नाम से लेखन कार्य किया। प्रेमचंद्र को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। प्रेमचंद्र ने हिंदी कथा लेखन की परिपोटी पूरी तरह बदल डाली थी। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद्र ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8
खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवासन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कार्यकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र अपूर्ण। धन्यवाद।